नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी कचहरी चौक में। जैसा कि आपको मेरे पीछे भी नजर आ रहा होगा, कचहरी चौक जो मेगा प्रोजेक्ट है उस पर जो काम है वो जोर शोर से जारी है। यहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये काम किस तरह से जारी है वो तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि आया वो इस मेगा प्रोजेक्ट को कैसा देखते हैं और जो मुश्किलात इनको दरपेश आ रही हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो आए जानते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी चौक में। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी तो ये यहाँ पे कदीमी जामिया मस्जिद थी, मस्जिद हनफिया। ये भी इस जो प्रोजेक्ट है इसमें की दाद में आते हुए ये भी शहीद कर दी गई है। इसका काफ़ी जो शुरू का हिस्सा है वो सारा इससे मुतासर हो रहा है और वो भी शहीद किया गया जा रहा है। ये जो मस्जिद है ये 1970 की दहाई में इस मस्जिद को बनाया गया। ये मस्जिद के हवाले से मैं बताता चलूँ तो ये ना सिर्फ रावलपिंडी कचहरी के अंदर जो वकला और जो कचहरी के जो स्टाफ है वो इससे नमाज पढ़ता था या जहाँ पर होता था, बल्कि इसके अलावा ये कचहरी चौक ये स्टाफ होने की वजह से यहाँ पर जितने मुसाफिर थे जो यहाँ से सफ़र करके दूसरे शहरों को या दूसरे शहरों से यहाँ पर आते थे तो वो भी यहाँ पर मस्जिद में अपनी नमाज भी अदा करते थे, वुज़ू करते थे और जो दीगर फ़राइज़ थे वो यहाँ पर सरअंजाम देते थे। तो इस हवाले से ये मस्जिद काफ़ी अहमियत की हामिल थी और ये 1970 की दहाई में इस मस्जिद को बनाया गया था। इस हवाले से इस मस्जिद की तारीखी भी अहमियत है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखा सके। तो मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है वो मुनहदम किया जा चुका है और जो मस्जिद का ज्यादातर बेहतर हिस्सा है इसकी जद में आ चुका है। जी पैदल आप सफर कर रहे हैं, किधर से आ रहे हैं किधर जा रहे हैं? हाँ जी जी, ये पैदल काफी दूर तक हमें चलना पड़ रहा है। बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स चले हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हूँ तो ज्यादा मुनासिब होता है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं और जहाँ आ रहे हैं? वैसे मैं उधर से मुझे काम था बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हाँ। तो वहाँ से चलते हुए ना कोई गाड़ी आ रही है, ना कोई रिक्शा आ रहा है, ना कोई बाइक चल रही है। हाँ। तो पैदल काफी, मैं हूँ भी थोड़ा एजड, हाँ। तो काफी मुझे पैदल चलना पड़ा है, जैसे मुझे परेशानी हुई है। यानी कि जितनी बुजुर्ग लोग हैं वो काफी ज्यादा मुतासर हो रहे हैं इससे। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। किधर से आ रहे हैं, किधर पैदल सफर कर रहे हैं आप? तेरी गए थे, अच्छा काम था। अच्छा, आदमी था, 75 साल उम्र है। हाँ। आने जाने में इतना कुछ दुश्वारी है, ना कोई आने जाने का रास्ता है, ना कुछ है। हाँ, ना कोई नजदीक का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, किधर जाएं। 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट मिल रही है। बस क्या करें, अभी इधर किराया ले रहे थे 50 रुपया, वो तो 200-300 रुपया ले रहे हैं किराए का भी। अभी क्या करें, क्या नजदीक को गाड़ी आ ही नहीं सकती। ये मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 10 महीने या 1 साल का काम है, लेकिन आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें मुयसर हो जाएंगी। वक्ती थोड़ी आवाम को थोड़ी परेशानी है, ज़ाहिर है यहाँ से बहुत दूर उतरना पड़ता है, कचहरी चौक तक आने के लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि तकरीबन 1 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और बहुत बड़ा वसी काम हो रहा है। बाकी वक्ती तौर पर सी बात है, ये जो इंतजामिया ने मुतबादल रास्ते दिए हैं तो आप क्या समझते हैं कि मुतबादल रास्ते ठीक हैं, आवाम की उससे मुस्तफीद हो रही है? ये थोड़ा सा है मसला इसमें, जो मुतबादल रास्ते हैं वो ज़्यादातर रोडें ब्लॉक रहती हैं, लेकिन ये है कि आवाम को परेशानी है। इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ज़रा बेहतर बनाएं ताकि आवाम के लिए आसानी हो जाए। ट्रैफिक ज़्यादातर ब्लॉक रहती है, लेकिन ये है कि ये उम्मीद है कुछ ना कुछ इससे बेहतर हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप मेरे पीछे देखें तो रावलपिंडी कचहरी चौक जो मेगा प्रोजेक्ट्स है वो हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और जो काम है वो जोर शोर से जारी है। ये जो प्रोजेक्ट है 6 माह के अंदर जो इंतजामिया है उन्होंने ये कहा कि 6 माह के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। दिन रात यहाँ पर काम जारी है और उसकी वजह से आप देखें तो हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ खास तौर पर जो मुसाफिर हज़रात हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको
एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पैदल तय करना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं और कि आपने अगर जीटी रोड की तरफ से आना हो तो आप अगर अपनी गाड़ी पर आते हैं तो वो कचहरी तक आपको लेके आ सकती है और वहाँ से आप गाड़ी खड़ी करके फिर आगे आप पैदल सफ़र करेंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो वाया हाई कोर्ट रोड वहाँ से होती हुई आपको रावलपिंडी कचहरी पहुँच जाएगी और वहाँ के बाद आप आगे दूसरे जगहों पर जा सकेंगे। इसी तरह से अगर आप अडियाला रोड की तरफ से आते हैं और आपने राजा बाजार की तरफ जाना है तो जो अडियाला रोड से आने वाले लोग हैं वो अडियाला रोड चौक है, वहाँ पर आपको गाड़ी उतारेगी और उसके बाद आप पैदल सफर करने के बाद पंजाब हाउस है जो वहाँ पर आप आएंगे और वहाँ से आपको जो गाड़ियाँ हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मैसर होगी और वहाँ से आप फिर राजा बाजार की जानिब जाएंगे। लेकिन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये जो पैदल सफर है ये लोगों को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जो खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं और जो मरीज लोग हैं उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सारे रास्ते में मैं आपको दिखाता था चलूँ तो आप पीछे मेरे देखें तो जो बुजुर्ग शख्सियात है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब पैदल सफर कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़